चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, एक बहुत ही सम्मानित भारतीय विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार थे। वो अपनी किताब अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध कला के बारे में पूरी जानकारी देती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त के नीचे मौर्य साम्राज्य बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं तक फैली हुई थी, जैसे मानव व्यवहार, रिश्ते और सामाजिक नियम। चाणक्य नीति में उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं। इनमें प्यार, शादी और रिश्तों जैसे जिंदगी के कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। चाणक्य की ये बातें आज के जमाने में भी बहुत काम की हैं। उनकी शिक्षाएं अक्सर व्यावहारिकता, गहरी समझ और इंसानी मनोविज्ञान पर जोर देती हैं। उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ कर हम प्यार और रिश्तों की पेचीदगियों, खासकर उम्र और सामाजिक उम्मीदों के रोल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्यार और इच्छा का अनुभव समय के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, हमारे विचार, जरूरतें और इच्छाएं भी बदलती जाती हैं। हमारे अनुभव और जिंदगी के अलग अलग दौर इसका कारण होते हैं। समय और इच्छा के इस रिश्ते को समझना जरूरी है, खासकर जब हम प्यार और रिश्तों के बारे में सोचते हैं। बचपन मासूमियत और शुरुआती भावनाओं का होता है, जहां प्यार अक्सर परिवार और दोस्तों के जरिए दिखाया जाता है। किशोरावस्था में हार्मोन्स के बदलाव से रोमांटिक भावनाएं और पहले प्यार का जोश आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्यार की हमारी समझ बढ़ती है और अक्सर साथी की ख्वाहिश, नजदीकी और साथ जिंदगी बिताने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन सामाजिक नियम और उम्मीदें अक्सर इन इच्छाओं को कैसे देखा और जाहिर किया जाता है, इस पर असर डालते हैं। इन चीजों को समझने से, खासकर चाणक्य की शिक्षाओं के नजरिए से, प्यार की पेचीदगियों और उम्र के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाणक्य की लिखी बातों में अपने समय के सामाजिक ढांचे में महिलाओं के गुणों और भूमिकाओं के बारे में बताया गया है। उन्होंने महिलाओं की ताकत, बुद्धिमत्ता और अलग अलग पहलुओं को पहचाना। वो एक महिला में शिक्षा और चरित्र के महत्व पर जोर देते हैं और उन्हें सिर्फ पत्नी और मां ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान सलाहकार और समाज में योगदान देने वाली के रूप में भी देखते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक महिला का दिमाग और चरित्र सबसे जरूरी है, जो दिखावटी गुणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ऐसे जीवन साथी को चुनने पर जोर देते थे जो इन गुणों की कद्र करे। उनके हिसाब से एक खुशहाल घर के लिए महिला का ज्ञान और ताकत जरूरी है। उनका मानना था कि एक महिला के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आना चाहिए और उन्हें शिक्षा और खुद को बेहतर बनाने का हिकू है। हालांकि महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में उनके विचार आज के जमाने से अलग हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के महत्व पर उनका जोर आज भी मायने रखता है। शादी, जिसे भारतीय संस्कृति में एक पवित्र बंधन माना जाता है, चाणक्य की शिक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। वो सही जीवन साथी चुनने के बारे में बताते हैं और आपसी तालमेल, समझ और समान मूल्यों के महत्व पर जोर देते हैं। चाणक्य के अनुसार उम्र शादीशुदा जिंदगी में खुशी के लिए बहुत मायने रखती है। वो पति और पत्नी के बीच एक खास उम्र के अंतर को सही मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे रिश्ता संतुलित और खुशहाल रहता है। हालांकि वो शादी के लिए महिला की आदर्श उम्र नहीं बताते, लेकिन उनकी लिखी बातों से पता चलता है कि ये वो समय होना चाहिए जब वो शादी और मातृत्व की जिम्मेदारियों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो। वो इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों पार्टनर का मन और शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वो शादी में अपनी भूमिकाएं निभा सकें। भले ही चाणक्य के समय से शादी की उम्र को लेकर सामाजिक नियम बदल गए हों, लेकिन शादी की पेचीदगियों को समझने के लिए उनकी बताई गई बातें, जैसे परिपक्वता, तालमेल और समान मूल्य, आज भी महत्वपूर्ण हैं। आज के जमाने में प्यार, शादी और रिश्तों को लेकर लोगों के विचार काफी बदल गए हैं। व्यक्तिवाद का बढ़ना, आर्थिक आजादी और बदलती लिंग भूमिकाओं ने
इन सब चीजों को लेकर लोगों के नजरिए पर बहुत असर डाला है। पहली नजर के प्यार को आज भी रोमांटिक माना जाता है, लेकिन अब लोग आपसी तालमेल, समान मूल्यों और अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग किस उम्र में शादी करते हैं या शादी करते भी हैं या नहीं, ये अब सिर्फ सामाजिक उम्मीदों से तय नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत पसंद और हालात पर निर्भर करता है। ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण ने प्यार और रिश्तों के दायरे को और बड़ा कर दिया है, जिससे भौगोलिक सीमाएं और सांस्कृतिक अंतर कम हो रहे हैं। ये बदलाव कई मायनों में अच्छी बात है, लेकिन ये आज के जमाने में प्यार और रिश्तों की बदलती दुनिया में नई चुनौतियां और पेचीदगियां भी लेकर आते हैं।